चलो जी सर, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब, और अब हम देखने जा रहे हैं कंपोजिट ब्रेक इवन। लेकिन इस दफा कंपोजिट ब्रेक इवन हम थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट करेंगे, रुपीज में कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स की जगह। आए जरा जनाब, मेरे सामने एक छोटा सा डाटा है। वो कह रहे जनाब एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, डिटेल्स आर एज अंडर एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं जनाब मेरे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे जी ए और बी। ठीक है जी। ट्रेडिशनली हमने ये देखा था कि हम दोनों की सेलिंग प्राइसेस लेते थे, ठीक है जी, और हम ये देखते थे कि जी हमारे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है अगर 270, और सर हमारे पास यहाँ एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है अराउंड 90 रुपये, तो सर हमारे पास जो सीएम आता है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 130, और दूसरी तरफ सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आता 60। ठीक है जी, ये हो गया सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसके बाद हम देखते थे जी हमारा प्री डिटरमिनेड सेल्स रेशो क्या है, रेशो और ये रेशो है हमारा यूनिट्स में, ये जनाब 1:2। इसका मतलब ये प्यारे भाई जब भी दो यूनिट ए के बिकते हैं, जब भी दो यूनिट ए के बिकते हैं, जब भी दो यूनिट ए के बिकते हैं, नहीं, जब एक यूनिट ए का बिकता है तो दो यूनिट बी के बिकते हैं। एक ए बिकेगा तो दो बी बिकेंगे, एक ए बिकेगा तो दो बी बिकेंगे। ठीक है जी। एक ए से वी वुड बी जनरेटिंग अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 130, एंड सर हमारे पास दो बी से कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 60 के हिसाब से 120। तो द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम वन पैकेट ऑफ गुड्स दैट कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ बी, सर हमारे पास 130 इंटू 1 और 60 इंटू 2, सर ये बनता है 250 रुपए। इसका मतलब है एक पैकेट जिसमें एक ए और दो बी है, अगर हम बेचते हैं उसको तो 250 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कमाते हैं। ठीक है जी। अब बताएं सर हमारी फिक्स कॉस्ट 4 मिलियन रुपए की है, 4 मिलियन रुपए की। ठीक है। अब बताएं अगर मैं 4 मिलियन रुपए की फिक्स कॉस्ट को प्यारे भाई कवर करने जाऊं किससे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पैकेट से, सर 4 मिलियन रुपए की फिक्स कॉस्ट को अगर हम कवर करने जाएं किससे जी, सर 250 रुपए के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो सर हमें 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 बेचने चाहिए 16,000 पैकेट्स, 16,000 पैकेट्स, 16,000 पैकेट्स ऐसा। एंड एवरी पैकेट कंटेन्स ए के कितने यूनिट, हर पैकेट में ए के कितने यूनिट है, एक यूनिट। हर पैकेट में बी के कितने यूनिट्स हैं, सर बी के कितने यूनिट्स हैं, 2 बी। तो 16,000 पैकेट्स मतलब 16,000 में एक यूनिट ए का, 16,000 ए बेचने आपने, हर पैकेट में 2 यूनिट बी के, तो आपने सर 32,000 यूनिट बेचने बी के। अब देखें ये वो तरीका है जो अभी तक आप करते आ रहे थे, जिससे आपने ब्रेक इवन निकाला, ये वो तरीका था जिससे आप देखते आ रहे थे ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का। दोनों प्रोडक्ट का सीएम निकाला, एक कंपोजिट बनाया, कंपोजिट का सीएम निकाला, फिक्स कॉस्ट को कंपोजिट के सीएम से कवर किया, नंबर ऑफ कंपोजिट्स में ब्रेक इवन आया, देख लिया ए कितना है बी कितना है, खलास। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे बताएं सर मेरे पास दोनों की सेलिंग प्राइसेस बिल तरतीब है 400, 400 और 150, 400 और 150। बताएं सर रूपी टर्म में, रुपीस टर्म में सर 16,000 यूनिट वुड रिजल्ट इन अ सेल्स ऑफ 6.4 मिलियन रुपीज में, और 32,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 150, सर ये है 4.8 मिलियन। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, कंपनी का टोटल सर रेवेन्यू 6.4 मिलियन प्लस 48, सर ये आता है 11.2 मिलियन रुपीज, 11.2 मिलियन डैम रुपीज वुड रिजल्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा इतने रुपए की सेल करोगे तो कंपनी का ब्रेक इवन आएगा, इतने रुपए की सेल करोगे तो कंपनी का ब्रेक इवन आएगा। यह आपने एक तरीके से ब्रेक इवन कैलकुलेट किया है। अब मैं बिल्कुल बराबर में एक और तरीके से ब्रेक इवन कैलकुलेट करूंगा जो हमने सीखना है, जो रुपी तक वाला तरीका हमने नया सीखना है। ये वो तरीका था जो ट्रेडिशनल तरीका हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, या लास्ट क्लास कह रहा हूं जो लास्ट सेशन हमने दिया है कंपोजिट ब्रेक इवन का, इससे पुराने वाले जो मतलब इससे थोड़ा सा पहले आपने देखा है। ठीक है जी। तो आए जरा जनाब हम इसी हिसाब किताब को आप देखते हैं एक और तरीके से।
चलिए जी, एक और तरीके से इसको देखते हैं जनाब। हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव तरीके पे हम जा रहे हैं। सेलिंग प्राइस दोनों की आ गई, वेरिएबल कॉस्ट 270 और 90, यही हमने पढ़ा है सर। सर सीएम 130, सर सीएम, सर 60। अब मैं सीएम तक नहीं रुकूंगा, बल्कि मैं कैलकुलेट करूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। मैं कैलकुलेट करूंगा सीएम रेशो। तो 130 डिवाइडेड बाय 400, सर ये सीएम रेशो आता है 32.5%। यानी हर एक रुपए की सेल्स में 32.5 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हर एक रुपए की सेल्स में 32.50 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 60 डिवाइडेड बाय 150, सर ये आता है मेरे पास 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा। अब देखिए ये सीएम रेशो है, सीएम पर यूनिट नहीं है। ठीक है जी, सीएम रेशो आंखें खोल के देख लीजिएगा। अच्छा, फिर भैया हमें रेशो एग्जामिनर ने दिया यूनिट्स में, यूनिट्स में, यूनिट्स में, रेशो दिया यूनिट्स में। जब भी एक ए बिकता है, दो बी बिकते हैं। जब भी एक ए बिकता है, दो बी बिकते हैं। जब भी एक ए बिकता है, दो बी बिकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब एक ए बिकता है ना, तो 400 रुपए का रेवेन्यू आता है। कितना नजर आ रहा है? जब एक ए बिकता है 400 रुपए का रेवेन्यू आता है। जब दो बी बिकते हैं, जब दो बी बिकते हैं तो 300 रुपए का रेवेन्यू आता है। आता है या नहीं आता? इसका मतलब है ये रेशो जो मुझे यूनिट्स में 1:2 नजर आ रहा था, वो रुपीज में 400:300 है। जब भी 400 रुपए का ए बिकता है, 300 रुपए का बी बिकता है। एक यूनिट ए का बिकता है 400 रुपए का, दो यूनिट बी के बिकते हैं 150 के 300 रुपए। तो सर मैं कह सकता हूं कंपनी की जब टोटल 700 रुपए की सेल्स होती है, 700 रुपए की सेल्स जो होती है कंपनी की, जब भी सर उसमें से 400 रुपए की सेल्स ए लेकर आता है, 300 रुपए की सेल्स बी लेकर आता है, 400 रुपए का रेवेन्यू ए से आता है, 300 रुपए का रेवेन्यू बी से आता है। रेशो कैसे निकाला मैंने? 1:400, 2:150। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं दोबारा एक बॉक्स बना रहा हूं, मैं दोबारा एक बॉक्स बना रहा हूं। इस दफा मैं बॉक्स बना रहा हूं रुपीज में, रुपीज वाले रेशो से। क्या मैं कह सकता हूं जब भी 400 रुपए का ए बिकता है, जब भी 400 रुपए का ए बिकता है, जब भी 400 रुपए का ए बिकता है, तो 400 रुपए का ए बिकता है तो 300 रुपए का बी बिकता है। जिस तरह आपने यहां बॉक्स बनाया था, ये यूनिट्स में बनाया था। जब एक ए बिकता है यूनिट्स में, दो बी बिकते हैं। अब ये बॉक्स इस दफा रुपीज में बना है। 400 रुपए का ए बिके दो, 400 रुपए का ए बिके दो, 300 रुपए का बी बिकता है। ऐसा मेरे बच्चों, जब 400 रुपए का ए बिकता है ना, तो हर एक रुपए की सेल में, हर एक रुपए की सेल्स में 32.50 पैसे का सीएम होता है। एक रुपए की सेल्स में 32.50 पैसे का सीएम। 400 रुपए की सेल्स में 400 इंटू 32.25 प्लस 300 रुपए की सेल्स में, हर एक रुपए की सेल्स में, हर एक रुपए की सेल्स में 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहां से आया? यहां से आया। इसका मतलब है जब भी कंपनी 400 रुपए का ये बेचे, 300 रुपए का बी बिके, 400 रुपए का ये बेचे, 300 रुपए का बी बिके, 400 रुपए के एक एक रुपए की सेल में 32.5 का सीएम, 400 रुपए की एक एक सेल्स में, 300 रुपए की एक एक सेल में 40 पैसे का सीएम। तो बताओ 700 रुपए की सेल्स में, तो बताओ 700 रुपए की सेल्स में सर 400 इंटू 0.325 प्लस 300 इंटू 0.4, यह आता है सर मेरे पास 250 रुपए। इसका मतलब है जी 700 रुपए की सेल्स में 250 का सीएम, 700 रुपए की सेल्स में 250 का सीएम, 700 रुपए की सेल्स में 250 का सीएम। तो क्या मैं कह सकता हूं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंपनी जब भी 700 रुपए की सेल करती है, कंपनी 250 रुपए का सीएम कमाती है। कंपनी जब भी 700 रुपए की सेल करती है, कंपनी 250 रुपए का सीएम कमाती है। इसका मतलब है कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशियो इज 0.3571, 0.3571। यह है कंपनी का ओवरऑल
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, क्योंकि कंपनी एक प्रोडक्ट थोड़ी बेच रही है, ए भी बेच रही है, बी भी बेच रही है। तो ए का सीएम 32.5%, बी का सीएम 40%, कंपनी का ओवरऑल सीएम 35 पैसे 35.70 का सीएम 1 रुपए की सेल्स में। इसका मतलब है सर मुझे ये ओवरऑल सीएम रेशो निकालने के लिए बड़े जतन करने पड़े। पहले मैंने दोनों प्रोडक्ट का सीएम रेशो निकाला, दोनों प्रोडक्ट्स का सीएम रेशो निकालने के बाद फिर मैंने दोनों प्रोडक्ट्स की यूनिट्स का रेशो लिया, 1 और 2, और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 400 से, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 150 से, तो मुझे पता चला 700 रुपए की सेल्स में 400 रुपए की सेल्स ए लेकर आता है, 300 रुपए की सेल्स बी लेकर आता है। 400 रुपए के 1-1 रुपए में 32.50 का सीएम, 300 रुपए के 1-1 रुपए में 40 पैसे का सीएम, टोटल 700 रुपए में 250 रुपए का सीएम, और कंपनी का ओवरऑल सीएम रेशो 0.3571। अब बताएं जी, कंपनी की फिक्स कॉस्ट को मैं सीएम पर कंपोजिट से नहीं कवर करूंगा। कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? सर 4 मिलियन। अब इस 4 मिलियन को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? इस 4 मिलियन को मैं डिवाइड कर रहा हूं पता है किससे? सर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 0.3571। सर 0.3571 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.3571 इज 11.2 मिलियन रुपीज। 11.2 मिलियन रुपीज पे कंपनी का ब्रेक इवन। 11.2 मिलियन रुपीज पे कंपनी का ब्रेक इवन। अब बताएं सर इसमें और इस मेथड में क्या फर्क है? दोनों में हमने बॉक्स बनाया, इधर हमने बॉक्स बनाया यूनिट्स में, इधर हमने बॉक्स बनाया रुपीज में। इधर हमने एक बॉक्स का सीएम निकाला, इधर हमने 700 रुपए की टोटल सेल्स में 250 का सीएम निकाला और ओवरऑल सीएम रेशो निकाला। इधर हमने फिक्स कॉस्ट को सीएम पर पैकेट से कवर किया, इधर हमने फिक्स कॉस्ट को ओवरऑल सीएम रेशो से कवर किया। इधर ब्रेक इवन पैकेट्स में आया, इधर ब्रेक इवन डायरेक्ट रुपीज में आया। ऐसा सर इस सवाल को अच्छे तरीके से देखें। आए जरा इस पे 2-3 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें ताकि हमारा जहन और इस पे क्लियर हो जाए। चलिए जी, मेरे सामने एक और छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमने ब्रेक इवन निकालना है, लेकिन ब्रेक इवन रुपीज में चाहिए, यूनिट्स में नहीं चाहिए। ठीक है, तो बताएं सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहला स्टेप तीनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है सर। सॉल्यूशन बताएं सर, मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स, बर्गर्स, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है जी सर, इनकी बिल तरतीब सेलिंग प्राइसेस 250, 50 और 100। 250, 50 और 100। वेरिएबल कॉस्ट 150, 20 और 80। 150, 20 और 80। सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 रुपए, 30 रुपए और 20 रुपए। ठीक है जी, ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और उसके बाद हम निकालने जाते हैं सीएम परसेंटेज। सर 100 डिवाइडेड बाय 250 इज, यह आता है सर मेरे पास कोई 40%। सर फिर 30 डिवाइडेड बाय 50, ये तो बहुत ज्यादा है भाई, 60%। फिर सर मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 100 इज, ये आता है मेरे पास 20%। अब मेरे पास तीनों प्रोडक्ट्स का सीएम रेशियो आ चुका है। ठीक है जी, तीनों प्रोडक्ट्स का मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ चुका है। अब मुझे सर सेल्स का रेशियो दिया हुआ है, प्री डिटरमिन्ड सेल्स रेशियो। उसने कहा भैया जब भी 5 बर्गर बिकते हैं, 4 फ्राइज बिकती हैं, 7 कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं। 2 मिनट के लिए यहां रुको और अपने आप से पूछो कि ये रेशियो जो तुम्हें यूनिट्स में गिवन है, ये रेशियो जो तुम्हें यूनिट्स में गिवन है, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कंपनी जब 5 यूनिट बर्गर के बेचती है, 5 बर्गर, कितने रुपए की सेल होती होगी? कितने और रुपए की सेल होती होगी? मैं बताता हूं सर, सेल होती है सर 5 × 250, सर 1250 रुपए की, 1250 रुपए की सेल होती है, रुपए की। सर जब 4 फ्राइज बिकते हैं तो कितने रुपए की सेल होती है? सर 200 रुपए की सेल होती है, रुपए की। सर 7 कोल्ड ड्रिंक बिकती है तो सर 700 रुपए की सेल होती है। इसका मतलब है कंपनी जब 1250 प्लस 200 प्लस 700, 1250 प्लस 200 प्लस 700,
जब कंपनी 2150 रुपए की सेल्स जनरली करती है, उसमें से 1250 रुपए की सेल्स बर्गर से आती है, 200 रुपए की सेल्स फ्राइज से आती है, 700 रुपए की सेल्स कोल्ड ड्रिंक से आती है। ये हमारा रेशो है, और ये रेशो है प्यारे भाई रुपीज में। रुपीज में फिर रिपीट कर रहा हूं, 1250 का जब कंपनी बर्गर बेचती है, 200 रुपए की फ्राइज बिकती हैं, 700 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बिकती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई कि कंपनी का एक बॉक्स बना दो सर, ऐसा, तो तरीके वाला बॉक्स बना भाई, ठीक है जी। अब बनाए सर, हमारे बॉक्स में क्या क्या आता है जी? सर हमारे बॉक्स में आता है 1250 रुपए का, 1250 रुपए का जब बर्गर बिकता है, तो 200 रुपए की फ्राइज बिकती हैं, तो 700 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बिकती है। जब 1250 रुपए के बर्गर बिकते हैं, जब 1250 रुपए के बर्गर बिकते हैं, तो हर 1 रुपए की सेल्स में 40% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, 40% का सीएम होता है। 1250 के एक एक रुपए में 40 पैसे का सीएम, 200 रुपए की सेल्स के एक एक रुपए में 60 पैसे की सीएम। भाई 200 रुपए की सेल्स में 120 रुपए का सीएम है, और सर 700 रुपए की सेल्स में, जो कि सी से आती है, एवरी रुपी कंटेन्स सर 20% ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो बताएं सर, हमारे पास 1250 की सेल्स में 40 पैसे का सीएम, 200 रुपए की सेल्स में 60 पैसे का सीएम, और 700 रुपए की सेल्स में सिर्फ 20 पैसे का सीएम। तो 760 रुपए का सीएम है इन अ टोटल सेल्स ऑफ 2150। तो हम एक सर ओवरऑल सीएम रेशो निकाल सकते हैं। अगर ओवरऑल सीएम रेशो में निकालूं तो ये आएगा जी 760 रुपए का सीएम डिवाइडेड बाय 2150, ये भी बराबर है सर 0.35348। ऐसा। अब मैं आपको कहूंगा इसको फ्रैक्शन में रखो या डेसिमल में रखो, बात एक ही है। अब बताओ, हमने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है प्यारे भाई। हमारी फिक्स कॉस्ट है कितनी? सर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हमारी फिक्स कॉस्ट है कितनी बाबू सवाल में? 7.6 मिलियन। तो बताओ हमें ब्रेक इवन के लिए 760 डिवाइडेड बाय 2150, ये मैं फ्रैक्शन ही रख दूं सीएम की जगह, फ्रैक्शन ही रख दूं, रख सकते हो, आपको मसले वाली बात नहीं। आप फ्रैक्शन की जगह ये सीएम की जगह ये फ्रैक्शन भी रख दें तो बात एक ही है। अब बताएं सर मेरे पास क्या हिसाब किताब बन रहा है सर? क्या हिसाब किताब बन रहा है सर? 7.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 2150। यह आता है जी हमारा ब्रेक इवन आता है 21.5 मिलियन बक्स में। ठीक है जी, कर लोगे मेरे बच्चों? देख लोगे हिसाब किताब अच्छे तरीके से? अच्छा, अब इसमें सीक्वेंस याद रखना कि आपने बॉक्स बनाना है रुपीस के रेशो में और सीएम भी पर रुपी लेनी है। बॉक्स बनाना है सीएम के रेशो में रुपीस, और जो सीएम है वो भी पर रुपी लेनी है। यानी सर मैं इसको देख के बॉक्स बनाऊंगा और सीएम मेरे पास ये वाला होगा। इससे पहले हमने एक और तरीके से ब्रेक इवन निकाला था, उसमें हमने ये रेशो रखा था, तो हमने सीएम पर यूनिट रखा। जब रेशो यूनिट्स में रखोगे बॉक्स में तो सीएम भी पर यूनिट। यहां देख लेना, ये रेशो किसमें? यूनिट्स में, तो सीएम भी कौन सा है? पर यूनिट। ये रेशो किसमें? रुपीज में, तो सीएम भी कौन सा है सर? पर रुपी। कर लोगे मेरे बच्चों? जब सीएम पर यूनिट ले रहे हो तो रेशो भी यूनिट्स वाला लेना, जब सीएम पर रुपी ले रहे हो तो रेशो भी रुपीज वाला लेना। और रुपीज वाले रेशो का आपको हिसाब किताब पता है। जब 5 ए बिकेंगे 250 रुपए के हिसाब से तो 1250 की सेल जाएगी। जब 4 फ्राइज बिकेंगे तो 200 रुपए की सेल जाएगी। जब 7 कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगी तो 700 रुपए की सेल जाएगी। सर ये देख लेंगे आप लोग, देख लीजिएगा मेरे बच्चों, मैकेनिक सामने रख लेना। पैकेट्स में भी ब्रेक इवन निकाल सकते हो, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो रुपीज़ में भी निकाल सकते हो।
देख लीजिएगा सर, इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं।